14 साल हो गए बुलबुले को। मैं ये समझना चाहता हूँ कि मोमो की इंस्पिरेशन कहाँ से आई? भाई मोमो की इंस्पिरेशन एक खातून थी, अबू धाबी में एक फंक्शन था वलीमे का। तो जब मैं वहाँ गई तो मैंने देखा कि एक बहुत मोटी सी खातून जिनका अपना वलीमा था। अच्छा, उनका अपना वलीमा था दूसरी शादी का, है ना? क्या बात। अच्छा, वो बड़ी भारी भरकम ऐसा उन्होंने मतलब उनका गेटअप ये नहीं था जो मोमो का है, मगर उनकी कुछ अदाएं ऐसी हैं, मतलब वो दोनों हाथ में छिले हुए केले कभी ये खाती थी कभी ये खाती थी, और उसके बाद दो लोग खड़े थे उनके बीच में से गुजरी, वो तो गुजर गई, एक इधर गिरा एक उधर गिरा, उनको नहीं पता चला। तो मुझे ये उनकी अदा बड़ी पसंद आई। सेकेंडली ये जो भूलने वाला उसका पार्ट है, तो ये फाइंडिंग नीमो में डोरी का एक कैरेक्टर वो मुझे बहुत पसंद है यार। शार्क के मुंह के आगे खड़े होके वो कह रही है मैं तुमको कहीं देखा है तो मुझे वो बात बड़े मजे की लगी। इसके बाद फिर बुलबुले एक एपिसोड ऑफर हुआ कि भाई वो एक, बल्कि नबील ने मुझे फोन किया था तो नबील ने कहा था मुझे माफ कर देना मेरी माँ का कैरेक्टर है मगर कर लोगी? मैंने कहा हाँ कर लूंगी। हालांकि उनको आपके बाप का कैरेक्टर करना चाहिए। एक ही दिन की तो बात थी, बस वो एक दिन जो था वो आज 14 साल हो गए, वो एक दिन ना एक दिन ही चलता रहा। अभी इस पे जरा डिटेल से बात करेंगे जो बुलबुले एक फिनोमेना है और सारा कुछ है। अच्छा, मैंने ये भी देखा कि मोमो को आपने ओवर द इयर्स आपने रीडिफाइन भी किया है। स्टार्टिंग में टोन बनती थी, फिर उसके साथ एकदम फिजिकल मैनर्स भी उसके बदलना शुरू हुए, फिर उसकी लुक भी एक आहिस्ता आहिस्ता एज यू वेंट अलोंग यू केप्ट अप मतलब चेंजिंग देम। 14 साल के बाद क्या लगता है आपको कि उस कैरेक्टर ने आपकी पर्सनल लाइफ को कितना एनहांस किया? मोमो जो कैरेक्टर मैं इतने दिनों से कर रही हूँ, मुझे अब ऐसा लगने लगा है जैसे कि वो एक लाइव एनर्जी है, अनदर एंटिटी है जो इट कम्स इन मी, और मैं उसको बहुत इंजॉय करती हूँ, बहुत इंजॉय करती हूँ। 14 साल हो गए, कोई एक दिन भी, कोई एक ईपी भी ऐसा नहीं है उसमें जिसको मैंने इंजॉय करके नहीं किया। और यही जो है ना मेरी अपनी ठरक है कि मुझे इसमें मजा आ रहा है, ओके फाइन मैं करूंगी। अब दुनिया कुछ भी कह रही है कि ये तो है ही मोमो, इनकी कैपेसिटी इतनी है, सारा सौदा बेच दिया, इससे मुझे पर्सनली अंदर से कुछ महसूस नहीं होता। अच्छी बात है, होना भी नहीं चाहिए। मगर ये मैं जरूर कहूँगा जिस तरह अदनान सिद्दीकी के लिए मेरे पास तुम था ना कि रीवैम्प अदनान सिद्दीकी वापस आया, उसी तरह महमूद साहब के लिए ये बुलबुल रीवैम्प हो गए, महमूद साहब वापस आए हैं, नई एंट्री मारी है उन्होंने, ठीक है जी। और उसके बाद महमूद साहब एकदम नजर आना शुरू हुए कि जी री इन्वेंट अपने आप को किया, स्लिम भी हो गए, थोड़े से स्मार्ट भी हो गए। महमूद साहब के साथ जो केमिस्ट्री थी बनाने में, मतलब हाउ वाज इट ओवर द ईयर? मतलब अब तो आप लोग जाहिर बात है और बिल्कुल एक तरह जिस तरह फैमिली होती, मगर उस टाइम पे महमूद साहब के साथ काम करना और ये सारा कुछ, एंड ही बीइंग अ सीनियर आर्टिस्ट, बहुत बड़े आर्टिस्ट। और सबसे पहले तो जब मैंने सुना था कि महमूद साहब हैं, नबील, जब मैंने बंशूट नीलोफर किया था ना, अब मैं पहले दिन जब शूट पे गई तो सबसे पहला सीन मेरा आबिद अली भाई के साथ था। अरे वाह। अब उनको देख के तुम ये टांगे काटे, मैं कहा ये बड़े बड़े लोग कहाँ। तो और पहला सीन ये था कि मुझे वो उस तिक्का तोड़ के ना उनको खिलाना था, ये पहला शॉट था। अब जब मैंने यहाँ से तिक्का तोड़ा तो मेरा ना दिमाग ऐसे हिलने लगा, मैंने कहा अंदर से। अब जब उन्होंने मुंह खोला है मुझे ऐसा लगा कि मैं सारी उसके अंदर वो मुझे कार लेकिन बहरहाल इतने प्यारे, इतने बड़े लोग, महमूद साहब ने बहुत हेल्प आउट किया, और उनकी टाइमिंग्स कितनी अच्छी हैं, नबील की टाइमिंग कॉमेडी की बहुत अच्छी है, इन लोगों ने वाकई मुझे हेल्प आउट किया। और महमूद साहब मुझे लगता है कि वो एक इंसान बहुत ही अच्छे हैं, और एक्टर तो वो हैं ही अच्छे, लेकिन बहैसियत इंसान उनसे मैंने बहुत सीखा, और बहुत मजे की बात करते हैं। एंड ही इज अ लाइट एनर्जी, बहुत लाइट है वो, कोई वो नहीं पड़ता कि ओह सीनियर बैठे और ये नहीं, बहुत प्यारे इंसान है। He is always very cheerful person, very cheerful। मैंने बल्कि उनको बुलाना है शो पे,
इंशाल्लाह। जरूर बुला। यहाँ भी बुलाना है, मैंने नबील को भी बुलाना है, मगर सारों को एक एक करके बुलाऊंगा। मैं ये ज़रूर समझना चाह रहा हूँ कि ओवर द इयर्स आप लोगों को जहाँ इतना अल्लाह ने अरूज दिया है और इतना मतलब सक्सेस दी, उसके साथ साथ लोग बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज़ भी करते हैं। बुलबुले का एक टाइम आया था जब चैनल से छोड़ के दूसरे चैनल पे गया सारा कुछ, और काफ़ी लोगों ने बड़ा कंप्लेन किया था, जितने आपके हार्डकोर फैंस हैं, कि जी ARY से उठ के ये बोल चला गया, बोल के बाद अब फिर से आया। वो जो ट्रांजिशन पीरियड था उसमें आप लोगों का कोई से था या नहीं, नबील के? नहीं, दैट वाज प्योरली नबील्स डिसीजन। मुझे तो वैसे भी पता चला था कि अब वहां से नहीं वहां होगा। मेरा इसमें कोई वो नहीं था कि वहां जाना चाहिए या वहां करना चाहिए, नो। और ARY की प्रोडक्शन थी, शुरू से ही ARY ओन करता है। वो बीच में हुआ क्या, आई हैव नो आइडिया अबाउट। उसमें आप लोगों का कोई इंडिपेंडेंस नहीं ना। था? मगर ऑब्वियस बात है, मतलब जब इतना बड़ा डिसीजन और इसके ऊपर लोगों ने भी बड़ा इसके वो मतलब किया था, मगर नाउ इट्स बैक विद ARY एंड अल्लाह का लेन देन सारा कुछ। तो JJ ने पैसे बढ़ाए? हमेशा। पूछ लूं जेरे 14 साल से हाँ, जब ये हुआ था ट्रांजैक्शन, उसके बाद जो बोल में थे उसके बाद उन्होंने बढ़ाए, एंड विद नो कंप्लेंट्स ही डिड इट। अच्छी बात है। जहाँ एक सिटकॉम का दौर आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म होता जा रहा था और लाहौर से सिटकॉम से यहाँ आना शुरू है, आई थिंक बुलबुले इज़ द बिगेस्ट सिटकॉम जो पाकिस्तान का बना। एक टाइम पे आपका फैमिली फ्रेंड चला था, फिर एक टाइम पे इंडस के सिटकॉम्स आना, रबर बैंड वगैरह, मगर यहाँ से इवन ARY की ये सारी अपनी प्रोडक्शन थी। बुलबुले का जो सिटकॉम का एरा है वो 14 years, एंड अब जो सिटकॉम का दौर है वो खत्म हो चुका हुआ है। आई थिंक बुलबुले इज द ओनली सिटकॉम जो कि अभी तक चल रहा है, एंड इट्स रीइन्वेंटिंग द जॉनर आल्सो। वेयर डू यू सी कि अगला जो सिटकॉम की मूवमेंट्स आएंगी और अगला जो सिटकॉम का एक दौर आना शुरू हुआ है, स्पेशली OTT प्लेटफॉर्म्स के साथ भी डाल के, डू यू थिंक कि बुलबुले इज गोना ट्रांजिशन इनटू दैट एरा, या बुलबुले इसी तरह यही फॉर्मूले पे चलता रहेगा, या वक्त के साथ साथ इसको भी एक नया ट्रांजिशन की जरूरत? चेंज तो चाहिए ही होता है, ठीक है ना। अभी तो वो उसी पैटर्न पे चल रहा है, मे बी आगे जाके ये ऐसा हो कि उसको एक ट्रांजैक्शन पीरियड से गुजरना पड़े। तो इट डिपेंड्स ऑन टाइम, इट डिपेंड्स ऑन के सारे सर्कमस्टेंसेस क्या हैं। ये चलता रहेगा, इसमें चेंजेस भी होती रहेगी। जैसे अभी चेंजेस इसमें 2 कैरेक्टर्स आए, नेक्स्ट बच्चे बड़े होकर आ जाएं, तो उसमें बहुत सारी गुंजाइश है काम करने की। एंड आई थिंक 13 साल बाद बच्चे तो बड़े होने चाहिए और कुछ नहीं नबील दे बाल से चिट्टे होने चाहिए।